नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं हूं नीरज कुमार कैथल। आज की हमारी क्लास नंबर 5 है, जिसमें हम एनाटॉमी फिजियोलॉजी के 50 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आज का वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि 2020 में आने वाली नर्सिंग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन द वीडियो। एनाटॉमी फिजियोलॉजीज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स। लेट्स बिगिन। फर्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? सही जवाब है 206। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां या मसल्स पाई जाती हैं? सही जवाब है 639 मसल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द सेल। न्यूक्लियस। केंद्रक यानी न्यूक्लियस कोशिका का सबसे बड़ा ऑर्गन कहा जाता है। इसे सेल के दिमाग के नाम से भी जाना जाता है। यह कोशिका में लगभग सेंटर में मौजूद होता है। क्रोमोसोम आदि सारी ज़रूरी चीज़ें इसी में स्थित रहती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोटल नंबर ऑफ क्रेनियल नर्व्स। हमारे शरीर में कुल कितनी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? सही जवाब है 12 जोड़ी, 12 पेयर्स, टोटल 24। नॉर्मल वेट ऑफ किडनी। एक अडल्ट में किडनी यानी वृक्क यानी गुर्दे का वजन कितना होता है? 150 ग्राम। किडनी का आकार बीन शेप्ड होता है। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर के आसपास होती है। इसका मुख्य कार्य शरीर में शुद्धता को बनाए रखना है। मूत्र निर्माण करके यह शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालती है। किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है नेफ्रॉन। नॉर्मल वेट ऑफ हार्ट। हृदय का नॉर्मल वजन कितना होता है? सही जवाब है 250 से 350 ग्राम्स के बीच। पुरुषों की मुकाबले महिलाओं का हृदय वजन में कम होता है। अडल्ट महिला का हृदय का वजन लगभग 250 ग्राम होता है, जबकि अडल्ट मेल का हृदय का वजन लगभग 320 ग्राम के आसपास होता है। नंबर ऑफ लोब्स इन राइट लंग। दाएं फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं? सही जवाब है 3 लोब्स। दाएं फेफड़ों को हम 3 लोब्स में विभक्त कर सकते हैं। नंबर ऑफ लोब्स इन लेफ्ट लंग। बाएं फेफड़े में कितने लोब्स होते हैं? सही जवाब है 2। हमारा हृदय बाएं फेफड़े की तरफ स्थित रहता है। हृदय के कारण बाएं फेफड़े का आकार दाएं की तुलना में कुछ कम होता है। इसी वजह से बाएं फेफड़े में 2 लोब्स और दाएं फेफड़े में 3 लोब्स मौजूद रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। उस ब्लड वेसल का नाम बताइए जो कि रुधिर को हार्ट से दूर ले जाती है, या सिंपली कहें ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से अदर बॉडी ऑर्गन्स तक लेकर जाती है। सही जवाब है आर्टरी। याद रखिएगा, हमारे शरीर में आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, जबकि वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं। हमारे शरीर की एकमात्र आर्टरी जिसे पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं, वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड वेसल दैट कैरी ब्लड टू द हार्ट। उस ब्लड वेसल का नाम बताइए जो कि बॉडी से ब्लड को हार्ट की तरफ ले जाती है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती है। सही जवाब है वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ हार्ट। हार्ट किस मेम्ब्रेन के द्वारा घिरा रहता है?
सही जवाब है पेरिकार्डियम द्वारा। हार्ट के चारों तरफ 3 लेयर्स पाई जाती हैं, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम। पेरिकार्डियम सबसे बाहरी भित्ति या मेम्ब्रेन होती है, मायोकार्डियम बीच वाली लेयर होती है, एंडोकार्डियम अंदर वाली लेयर होती है। अदर नेम ऑफ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड को हम और किस नाम से जानते हैं? सही जवाब है सुप्रारीनल ग्लैंड। सुप्रारीनल ग्लैंड, इस नाम पर गौर कीजिएगा। ऐसी ग्लैंड्स जो कि रीनल यानी किडनी के ऊपर पाई जाती हैं उन्हें सुप्रारीनल ग्लैंड कहते हैं। एड्रिनल ग्लैंड्स को उसकी लोकेशन के कारण सुप्रारीनल ग्लैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बोन इज़ नोन एज थाई बोन। जांघ में पाई जाने वाली हड्डी का नाम बताइए। सही जवाब है फीमर। फीमर बोन हमारी थाइज़ या जांघ में पाई जाती हैं। यह हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। CSF यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड प्रेशर ड्यूरिंग लाइन पोजीशन। जब एक व्यक्ति लेटा हुआ है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में लेटा हुआ है, तो उस समय उसके CSF का प्रेशर कितना होगा? लगभग 15 सेंटीमीटर H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल pH ऑफ ब्लड। यह प्रश्न कई बार कंपैरेटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। नर्सिंग ऑफिसर्स रट लीजिए इस क्वेश्चन को। सही जवाब है 7.35 to 7.45। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। कोशिका के उस ऑर्गन का नाम बताइए जिसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। सही जवाब है राइबोसोम्स। राइबोसोम्स में प्रोटीन का निर्माण होता है, इसी कारण इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है, लार्जेस्ट जॉइंट ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर का लार्जेस्ट जॉइंट कौन सा है? नी जॉइंट हमारे शरीर का लार्जेस्ट जॉइंट है। नी जॉइंट हमारी बॉडी का मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितना होता है? लगभग 5000 ml। कार्डियक आउटपुट ज्ञात करने के लिए हमें स्ट्रोक वॉल्यूम को हार्ट रेट से मल्टीप्लाई करना होता है। मान लीजिए किसी पर्सन में हार्ट रेट है 70 और उसका स्ट्रोक वॉल्यूम है 70 ml, तो 70 इज़ मल्टीप्लाइड बाय 70, इट मीन्स 4900 ml is the cardiac output. So we can simply say 5000 ml normal cardiac output होता है। अगला क्वेश्चन है, what is the normal pH of urine? यूरिन की नॉर्मल pH कितनी होती है? सही जवाब है 6.8। नेक्स्ट, लेंथ ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। अडल्ट में स्पाइनल कॉर्ड की लंबाई कितनी होती है? लगभग 45 सेंटीमीटर। इसी क्वेश्चन के साथ याद रखिएगा, जन्म के समय एट द टाइम ऑफ बर्थ न्यूबॉर्न बेबी की लंबाई 45 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस ऑफ ब्लड सेल फॉर्मेशन इज कॉल्ड। रुधिर कोशिकाओं के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? सही जवाब है हीमोपोइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गन इज नोन एज पेसमेकर ऑफ हार्ट। किस ऑर्गन को हम पेसमेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं? आंसर देने से पहले हम आपको बताते हैं पेसमेकर होता क्या है। पेसमेकर एक ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो कि हार्ट में इम्पल्स जनरेट करती है या फिर सिग्नल्स जनरेट करती है, जिसके कारण हार्ट कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है, हृदय में संकुचन होता है, रिलैक्सेशन होता है। इस क्वेश्चन का आंसर है ऐसे नोड, साइनोएट्रियल नोड। ऐसे नोड को हम हार्ट का पेसमेकर कहते हैं। यह स्पेशलाइज्ड कार्डियक सेल से बनी स्ट्रक्चर होती है जो कि राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के पास स्थित रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीट कार्डियक डायस्टॉल 0.4 seconds. Middle layer of the heart is known as myocardium. Next question. Location of visual area found in which lobe of the brain? हमारे ब्रेन के किस हिस्से में, किस लोब में विजुअल एरिया पाया जाता है, विजुअल सेंटर पाया जाता है? सही जवाब है ऑक्सीपिटल लोब में। पीछे गर्दन के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा ऑक्सीपिटल लोब कहलाता है। इस ऑक्सीपिटल लोब में विजुअल पॉइंट या विजुअल एरिया लोकेटेड रहता है। यदि किसी पर्सन को सर के पीछे चोट लग जाए तो हो सकता है वो ब्लाइंड हो जाए, अंधा हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच विटामिन हेल्पफुल इन ब्लड क्लॉटिंग? ब्लड क्लॉटिंग में किस विटामिन की आवश्यकता होती है? सही जवाब है विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन, चीक बोन कौन सी है? हमारे गाल में पाए जाने वाली हड्डी का नाम बताइए। सही जवाब है जाइगोमेटिक बोन। जाइगोमेटिक बोन हमारी गाल में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंथ ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? सही जवाब है लगभग 5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रॉडेस्ट पार्ट ऑफ द जीआईटी इज? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट का सबसे चौड़ा वाला भाग, चौड़ा हिस्सा कौन सा होता है? सही जवाब है स्टमक, आमाशय। आमाशय जीआईटी का सबसे चौड़ा भाग है। यह जे शेप स्ट्रक्चर होती है। खाना यहाँ पर लगभग 2 से 3 घंटे तक रुकता है। यहीं पर HCl और अदर जूसेस से मिक्स होकर खाने का डाइजेशन शुरू होता है। स्ट्रक्चर विच डिवाइड्स एंटीरियर सेगमेंट ऑफ आई इनटू एंटीरियर एंड पोस्टीरियर चैम्बर्स कॉल्ड? उस संरचना का नाम बताइए जो कि आँख के एंटीरियर सेगमेंट को एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में डिवाइड करती है। आंसर इज आइरिस। आइरिस हमारे आँख के एंटीरियर सेगमेंट को एंटीरियर और पोस्टीरियर चैम्बर्स में डिवाइड करती है। हमारी आँख में जो कलर्ड पार्ट होता है उसे ही आइरिस कहा जाता है। जैसे कि किसी व्यक्ति का आइरिस ब्लैक है तो उसकी आंखें ब्लैक दिखेंगी, ब्राउन है तो ब्राउन दिखती हैं, और भी अदर कलर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ एपिनेफ्रिन हार्मोन? एपिनेफ्रिन हार्मोन का अन्य नाम क्या है? एपिनेफ्रिन हार्मोन को हम एड्रेनलिन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनदर नेम ऑफ नॉर एपिनेफ्रिन? नॉर एपिनेफ्रिन को और किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर, नॉर एड्रेनलिन। नॉर एड्रेनलिन या नॉर एपिनेफ्रिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्ट्रक्चर विच सेपरेट thoracic कैविटी फ्रॉम एब्डोमिनल कैविटी कॉल्ड? उस संरचना का नाम बताइए जो कि thoracic कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। डायफ्राम। डायफ्राम एक डोम शेप्ड स्ट्रक्चर है जो कि thoracic कैविटी को एब्डोमिनल कैविटी से अलग करती है। हमारे फेफड़े, लंग्स thoracic कैविटी में स्थित रहते हैं, जबकि स्टमक और अदर इंटेस्टाइनल ऑर्गन्स सभी एब्डोमिनल कैविटी में स्थित रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेम द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन? छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट का नाम बताइए। सही जवाब है ड्यूडेनम। छोटी आंत स्टमक के बाद शुरू हो जाती है। इसका फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लाइकोजन कॉल्ड? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में बदलना क्या कहलाता है? सही जवाब है ग्लाइकोजेनेसिस। नेक्स्ट, कन्वर्जन ऑफ ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज कॉल्ड? ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना क्या कहलाता है? ग्लूकोजीनोलाइसिस।
ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में कन्वर्ट होना ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहलाता है। हमारे शरीर में जब भी ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तब लीवर के द्वारा ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके स्टोर कर लिया जाता है, और जैसे ही हमारी बॉडी को ग्लूकोज की आवश्यकता पड़ती है यह ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है और बॉडी इसे इस्तेमाल कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ ऑडिटरी ऑसिकल्स। ऑडिटरी ऑसिकल्स का नाम बताइए। सिंपल हम कहें तो कान में पाए जाने वाली हड्डियों के नाम बताइए। हमारे कान में 3 हड्डियां पाई जाती हैं, मेलियस, इंकस और स्टेपिस। ये सभी ऑडिटरी ऑसिकल्स कहलाती हैं क्योंकि ये हमारे सुनने में काम आती हैं, सुनने की क्रिया में काम आती हैं। स्टेपिस बोन हमारी शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेरिक एयर। हमारे वातावरण में कुल ऑक्सीजन कितने % पाई जाती है? सही जवाब है 21%। एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन पाई जाती है जो सभी गैसों में सबसे ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द नेम ऑफ ऑल मेनिंजेस लेयर्स। सभी मेनिंजेस लेयर्स का नाम बताइए। सबसे पहले हम आपको बता दें मेनिंजेस होता क्या है। हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर 3 लेयर्स पाई जाती हैं, इन्हें मेनिंजियल लेयर्स कहा जाता है। इन लेयर्स का मुख्य काम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को सुरक्षा प्रदान करना है। आइए जानते हैं इन तीनों मेनिंजेस के नाम के बारे में। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम ड्यूरा मैटर के नाम से जानते हैं, बीच वाली लेयर को एरेक्नॉइड मैटर के नाम से जानते हैं, जबकि इनर लेयर को हम पाया मैटर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लार्जेस्ट ब्रांच ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ब्रेकियल प्लेक्सस की लार्जेस्ट ब्रांच है रेडियल नर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉन्गेस्ट मसल ऑफ बॉडी। हमारे शरीर का लॉन्गेस्ट मसल, सबसे लंबा मसल कौन सा है? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सही जवाब है सार्टोरियस। सार्टोरियस मसल हमारे शरीर का सबसे लंबा मसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपर चैम्बर ऑफ हार्ट नोन एज। हार्ट में कुल 4 चैम्बर्स पाए जाते हैं, जो ऊपर वाले 2 चैम्बर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? सही जवाब है एट्रियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोअर चैम्बर्स ऑफ द हार्ट इज़ नोन एज। हार्ट के नीचे वाले चैम्बर्स को क्या कहा जाता है? हार्ट के नीचे वाले चैम्बर्स को हम वेंट्रिकल्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 का नाम बताइए। सही जवाब है कैल्शियम। कैल्शियम ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नंबर 4 है। मेन एक्स्ट्रा सेल्यूलर कैशन कौन सा है? मेन इंट्रासेल्यूलर कैशन है पोटेशियम। सॉरी, मेन इंट्रासेल्यूलर कैशन है पोटेशियम। नेक्स्ट, विच बोन इज़ नोन एज नी कैप। नी कैप के नाम से हम किस बोन को जानते हैं? पटेला। पटेला को हम नी कैप के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम कितना होता है? 500 ml। नेक्स्ट, नॉर्मल परसेंटेज ऑफ वाटर इन यूरिन। हमारे यूरिन में वाटर कितने % होता है? राइट आंसर 96%। हमारे यूरिन का मेन कंपोनेंट ही वाटर है, यह लगभग 96% पार्ट बनाता है यूरिन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज़ द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी वेंट्रिकल्स आर प्रेजेंट इन ब्रेन। हमारे ब्रेन में कुल कितने वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं? टोटल 4 वेंट्रिकल्स पाए जाते हैं हमारे ब्रेन में। लास्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स। हमारे शरीर में ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज़्म जो होती है उसे कितने फैक्टर्स मिलकर पूरा करते हैं? हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए टोटल 13 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी से 50 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया है। कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर बताइएगा ये वीडियो कैसा लगा और अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। आपकी डिमांड्स को जल्दी से जल्दी हम पूरा करेंगे। आपकी कंप्लीट प्रिपरेशन होगी
नर्सिंग रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम्स की 2020 एग्ज़ाम की। सो एवरीवन, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।